नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। 56 इंच के सीने में दर्दमंद दिल मोदी का नहीं है, सिद्धारामैया का वजीर आजम पर हमला। खुद को वजीर आजम करार देना तकब्बुर को 7वें आसमान पर पहुंचाने की मुतरादिफ, नरेंद्र मोदी का बयान। जामिया तज़कियतुल बनात व मदरसा अरबिया खैरुल उलूम का अज़ीमुश्शान इजलास और दुआया मजलिस। इलेक्शन से पहले बेंगलुरु में मिले 10,000 फर्जी वोटर कार्ड्स, इलेक्शन कमीशन ने दिया जांच का हुक्म। 3 धमाकों से दहल उठा काबुल, कई लोगों के मारे जाने का खदशा। वक्फ बोर्ड में खवातीन काजी की तकर्री पर उठे सवाल, ये खातून काजी की जगह कैसे ले सकती है। अफगानिस्तान में 6.2 शिद्दत का जलजला, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शिमाली हिंदुस्तान में महसूस किए गए झटके। सर सैयद अहमद खान की तस्वीर उतारे जाने की हरकत एक सोची समझी साजिश, सुरेंद्र कुमार आजाद का बयान। विजय माल्या को लगा जबरदस्त झटका, बर्तानिया में हारे 10,000 करोड़ रुपए। इन बच्चों के मां बाप मुझे गुनहगार नहीं मानते तो नहीं चाहिए किसी की माफी, डॉक्टर कफील का बयान। दहशतनाक वीडियो, बेकाबू बैल ने अपने सवार को जमीन पर दे मारा। तारीखी पहल, पहली मर्तबा सूडान की मस्जिद में हफ्तावार अजान की इजाजत। अल हरमैन ट्रेन की कमर्शियल सर्विस रमजान मुबारक के बाद शुरू करने का फैसला। इसराइल और ईरान के दरमियान मुमकिन जंग, क्यों, कब, कहां और कैसे हो सकता है जंग। अमेरिकी ऐलान के बाद यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा शुरू करेंगे, रूहानिया का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मैसूरू से है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने गरीबों और दलितों की चीखों का कोई जवाब न देने बल्कि उसके बजाय अपना सीना ठोकने पर वजीर आजम पर नुक्ताचीनी की और कहा कि वो सिर्फ सीना ठोकते हैं, इससे कोई इंसानी एहसासात का पता नहीं चलता। रामैया ने चामराजनगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पहलवान का 26 इंच का सीना होता है और उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये सीना दर्दमंद दिल का हामिल होना चाहिए और गरीबों के मसाइल पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाना चाहिए। ये बात मोदी में नहीं है। मरकज में बीजेपी के बरसरे इख्तिदार आने के बाद दलितों पर मजालिम में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी ये दावा करते हैं कि कांग्रेस के लीडरान कर्नाटक के मधोल ब्राउन नस्ल के कुत्तों की तरह इताअत नहीं करते, जिनको जम्मू कश्मीर में मुल्क की हिफाजत के लिए फौज की जानिब से तैनात रखा गया है। ताहम आया उन्होंने अपने गुरु के तय ईमानदारी दिखाई है। क्या उन्होंने एल.के. आडवाणी को नजरअंदाज नहीं किया है? क्या हम इताअत का सबक मोदी से सीखें? अब खबर कर्नाटक के कोलार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज राहुल गांधी ने 2019 में खुद के वजीर आजम होने का ऐलान कर दिया है। क्या इस बात को जाहिर नहीं करता कि उनके अंदर तकब्बुर 7वें आसमान पर पहुंच गया है? खुद को वजीर आजम के तौर पर करार देना तकब्बुर की अलामत नहीं है। मोदी ने कर्नाटक के इंतखाबात के मौके पर कोलार में बीजेपी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सोने का चमचा लेकर पैदा होने वालों को चाहिए कि वो कैमरा लेकर गरीब के पास जाएं और देखें कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि गुर्बत बैतुल खला के बगैर कैसे गुजारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बैतुल खला बनाने का काम अमीर लोगों के लिए किया जा रहा है। उन्हें कहा कि ये एक मौजू वक्त है, आवाम कांग्रेस के बजाय नताइज देने वालों को वोट दें। कर्नाटक को चाहिए कि वो नामदार को मुस्तरद कर दें और कामदार को वोट दें। अब खबर बेंगलुरु से। गुज़िश्ता बरोज़ जुमेरात को दीनी इल्मी तरबियती व इकामती इस्लाही दरसगाह जामिया तज़कियतुल बनात व मदरसा अरबिया खैरुल उलूम बेंगलुरु का अज़ीमुश्शान इजलास और दुआया मजलिस मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र साहिब उमरी दामत बरकातुहुम इमाम व खतीब मस्जिद बिस्मिल्लाह शाह कादरी शिवाजी नगर बेंगलुरु ने फरमाई। मौलाना शकील नदवी साहब ने सेक्रेटरी मस्जिद नूर व शेखुल अदब जामिया नदुल अबरार बेंगलुरु का और दीगर उलमा का खुसूसी खिताब हुआ। मस्जिद नूर व मस्जिद अक्सा नूरनगर और दीगर इदारों के जिम्मेदार और सरपरस्तान मौजूद थे। तालिबात ने मस्तूरात में अपना इल्मी मुजाहिरा भी पेश किया। अब खबर कर्नाटक से। इलेक्शन कमीशन ने बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में तकरीबन 10,000 फर्जी वोटर कार्ड्स के पाए जाने के वाक़े की जांच के अहकाम दे दिए हैं। यह अपार्टमेंट बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर हल्के में है। कल शब मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के इलेक्शन अफसर संजीव कुमार ने कहा कि 2 पेटी भरे हुए स्लिप्स भी पाए गए हैं।
कुमार ने इस वाकये के बाद इस अपार्टमेंट का दौरा किया और लैपटॉप्स के साथ साथ एक प्रिंटर भी जब्त कर लिया। ये फ्लैट लिंगा राजू नामी शख्स को किराए पर दिया गया था, जो हर माह किराया अदा कर रहा था। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 9,746 वोटर आईडी बरामद किए गए हैं। जिस घर से वोटर आईडी बरामद किए गए वो मंजुला नंजामदी नाम के एक लीडर का है, जिसे उन्होंने राकेश कुमार नामी शख्स को किराए पर दिया था। इस वाकये के बाद कर्नाटक के इलेक्शन ऑफिसर संजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतला दी कि शायद एक कार्ड इस इलाके की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और ऑब्जर्वर को इस मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के काबुल में 3 धमाकों की खबर मौसूल हुई है। मकामी एजेंसी टोलू न्यूज के मुताबिक राजधानी के PD 13 और PD 10 इलाके में धमाके हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को घेराव किया है। पहला धमाका काबुल के PD 13 में वाक़ दश्त बारची में हुआ। उसके बाद यहाँ फायरिंग भी हुई। PD 13 पुलिस हेडक्वार्टर जाए हादसे से कुछ ही दूरी पर वाक़ है। इसके आधे घंटे के बाद दूसरा धमाका PD 10 में हुआ। फिलहाल पुलिस ने पहले धमाके की तस्दीक की है। अब तक किसी दहशतगर्द तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वाज़ेह है कि फरियाब सूबे के बलचराग मंगल को तालिबान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों पर हमला कर दिया था। कई घंटों तक चली लड़ाई के बाद दहशतगर्दों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। आसपास के कुछ दीगर इलाकों को तालिबान के कब्जे में जाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अब खबर तमिलनाडु से। मर्दों से भरे एक ऑडिटोरियम में जब 2 बुर्कानशी खवातीन पहुंचती हैं तो जाहिर सी बात है कि सबकी नजरें उन पर मुड़ जाती हैं। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में खवातीन का शामिल होना कोई आम बात नहीं है। तमिलनाडु की रहने वाली अम्मात अल आतिफा उम्र 36 और फातिमा मुजफ्फर पहली 2 खवातीन हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड में काजी के तौर पर शामिल किया गया है। ये दोनों न सिर्फ रिवायात को तोड़ रही हैं बल्कि उनकी हैसियत से तकर्रीर को लेकर बहस जारी हो चुकी है। उड़ीसा वक्फ बोर्ड के एक बुजुर्ग मेंबर फख्र से कहते हैं तमिलनाडु ने एक करिश्मा कैसे कर दिखाया। इस पर दीगर मेंबर कहते हैं कि दोनों इस काम में कामयाब हों और नई तरक्की और बुलंदियां पाएं। दोनों को खवातीन ने वक्फ बोर्ड में सुन्नी ग्रुप के सरबराह काजी मोहम्मद सलाहुद्दीन अयूब और शिया ग्रुप के सरबराह काजी गुलाम मेहदी खान का मुकाम लिया है। इससे पहले ये जगह सिर्फ काजियों को दी जाती थी। ये पहली मरतबा नहीं जब तमिलनाडु में खवातीन वक्फ बोर्ड में शामिल हुई हैं। 2002 में बद्र सईद वक्फ बोर्ड की सदर रह चुकी हैं। उसके बाद के सालों में भी बोर्ड में खातून मेंबर शामिल रही हैं। हालांकि पहली मरतबा है जब खवातीन को बोर्ड में काजी के मकाम पर शामिल किया गया है। अब खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी मुखालिफ मोर्चा उत्तर प्रदेश की खुसूसी मीटिंग यूसुफ जमाल की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें इस अम्र पर तशवीश का इजहार किया गया कि चंद फ़िरक़ापरस्त ताकतें तसलसल के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोर्चा के सदस्य सुरेंद्र कुमार आज़ाद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान की तस्वीर उतारे जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि यह हरकत एक सोची समझी साजिश के तहत अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि चंद सरफिरे लोग शहर की फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाकर जिला इंतजामिया की अमन की कोशिशों को चैलेंज कर रहे हैं। सर सैयद अहमद खान की तस्वीर उतारे जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि हरकत एक सोची समझी साजिश के तहत अमल में लाई गई है। मोर्चा ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस अमर की जांच कराकर सर सैयद अहमद खान की तस्वीर उतारे जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। मीटिंग में मिस्टर किशन चंद्रेल, राम गोपाल रैना, श्याम बाबू, रेहान अहमद, अकबर अली, विनोद राही, योगेश यादव, सुरेश पाल समेत कई अहम लीडरान मौजूद थे। अब खबर बरतानिया से। हिंदुस्तानी बैंकों से तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को जबरदस्त झटका लगा है। बरतानिया में माल्या के खिलाफ हिंदुस्तानी बैंकों की तरफ से दायर किए गए केस में उनकी हार हुई है। माल्या पर 13 बैंकों ने 1.55 अरब डॉलर यानी 10,404 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया था। लंदन में समाअत के दौरान जज एंड्रयू हेंशा ने पूरी दुनिया में मौजूद माल्या की जायदाद को फ्रीज करने का हुक्म का मुतालबे को ठुकरा दिया है। अदालत के इस फैसले इन बैंकों को हिंदुस्तानी अदालत के फैसले के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में मौजूद माल्या की जायदाद पर हक हासिल हो जाएगा। पूरी दुनिया में माल्या की जायदाद को फ्रीज करने के हुक्म के मुताबिक माल्या को इंग्लैंड और वेल्स में मौजूद जायदाद को फरोख्त करके या किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। माल्या के खिलाफ इंग्लैंड क्वींस बेंच डिवीजन ऑफ कमर्शियल कोर्ट में यह मुकदमा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, IDBI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और JEM फाइनेंशियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने दायर किया था।
अब खबर कोस्टारिका से। कोस्टारिका के इलाके ओपाला में रोडियो के मकबूल खेल के एक मुकाबले के दौरान बैल ने अपने सवार को जमीन पर दे मारा, जिसके नतीजे में 28 साल रोडियो राइडर जेसन गोस्ताद हलाक हो गया है। बरतानवी अखबार डेली मेल की जानिब से जारी वीडियो में वो मंजर दिखाया गया है जब बैल ने खुद पर सवार खिलाड़ी को जमीन पर पटक दिया। बैल ने हर तरीके से जेसन को गिराने की कोशिश की, ताहम हर बार नाकाम रहा। बिलाखिर गुस्से में बिफरा हुआ बैल अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और भारी भरकम वजूद के साथ जमीन पर गिर गया। इस दौरान जेसन गोस्तावो बदकिस्मती से बैल के नीचे कुचला गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। वाक़े के फौरी बाद दर्जनों अफराद जेसन की तरफ लपक पड़े और उसको करीबी अस्पताल पहुंचा दिया गया, ताहम वो जांबर न हो सका। अब खबर सूडान से। सूडान की वेक्सिजू की मस्जिद, जो मुल्क की तीसरी मस्जिद है जहां अब अजान की इजाजत दी गई है, इससे कबल स्टॉकहोम के नवाह में, और तीसरी मस्जिद मुल्क के जुनूबी मशरिकी इलाके में है जहां अजान की इजाजत दी गई थी। स्वीडन की पुलिस ने मुल्क में आम इंतखाबात से 5 माह कबल एक मस्जिद को हफ्तावार अजान की इजाजत दे दी, जहां पर हालिया बरसों में पनाह गुज़ीरों की आमद भी जारी रही है। पुलिस की जानिब से 1 साल के लिए दी गई इजाजत पर चंद सियासतदानों को तशवीश है कि इससे मुल्क में सकाफती हवाले से कशीदगी होगी, जबकि दीगर का ख्याल है कि 9 सितंबर को होने वाले इंतखाबात के हवाले से ये एक मुतवाज़िन कदम है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से बात करते हुए सिटी काउंसिल आना टेंजे का कहना था कि अजान से मशरक़ी शहर वेक्सिजू में इफ़हाम व तफ़हीम को तक़वियत नहीं मिलेगी, बल्कि इससे शहर में मज़ीद तक़सीम का खदशा है। स्वीडन की जमात सोशल डेमोक्रेट्स के वज़ीर-ए-आज़म स्टीफन लोफोन का कहना था कि तक़सीम को ख़त्म करने के लिए हाथों में हाथ डालकर बेरोज़गारी से निमटने और स्कूलों के आला मेयार को यकीनी बनाना है। इनका कहना था कि सूडान का पूरा माशरा मुख्तलिफ मज़ाहिब पर मुश्तमिल है। अब खबर हरमैन शरीफैन से। इमसाल रमज़ान मुबारक के बाद 16 शव्वाल से ममलिकत की मुनफरिद अल हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन तिजारती बुनियादों पर चलाई जाएगी। इस अम्र का ऐलान सऊदी अरब के वज़ीर मुआसलात डॉक्टर नबील अल आमूदी ने एक बयान में किया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि रमज़ान मुबारक में हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन तिजारती बुनियादों पर चलाने का प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया गया है। डॉक्टर आमूदी ने तवज्जो दिलाई है कि बतदरीजी तौर पर यह काम अंजाम दिया जाएगा। साल 2019 की पहली तिमाही में हरमैन ट्रेन पूरी क़ुव्वत से चलने लगेगी। जिद्दा एयरपोर्ट से मुतालिक एक सवाल के जवाब में अल आमूदी ने बताया कि पॉलिसी ये है कि 12 हवाई अड्डों को जदीद खुतूत पर उस्तवार किया जाए और नए हवाई अड्डे भी तामीर किए जाएँ। जिद्दा का नया शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल हवाई अड्डा महदूद पैमाने पर इसी महीने काम शुरू कर देगा। यहाँ से बैनुल अक़वामी परवाजें सितंबर से शुरू हो जाएंगी। अब खबर ईरान के ताल्लुक से। इसराइल और ईरान के दरमियान एक मुकम्मल जंग के बारे में अब किसी अगर मगर चूंकि चुनांचे वगैरह का सवाल नहीं है। इन दोनों ममालिक के दरमियान पहली महाज आराई का आगाज हो चुका है और हाल ही में इसराइल के लड़ाका तैयारे ने शाम में एक फौजी अड्डे पर बमबारी की थी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद ईरानी फौजी अफसर और अहलकार हलाक हो गए थे। दोनों ममालिक में इस तरह की बराह रास्त महाज आराई के बाद अब तक 2-2 हो चुके हैं। पहला इस वक्त हुआ था जब 10 फरवरी को ईरान ने इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाके की फ़िज़ाई हदूद में एक ड्रोन भेजा था, मगर उसको इसराइली फ़ौज ने मार गिराया था। दूसरा दौर 9 अप्रैल को हुआ था जब इसराइली तैयारे ने शाम में तैफूर के फौजी अड्डे पर बमबारी की थी। बहुत से मुबस्सिरीन को तवक्को थी कि ईरान इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन उसने अब तक शाम में अपने फौजियों की हलाकत पर खामोशी इख्तियार कर रखी है और इस खामोशी को उसकी कमज़ोरी पर महमूल किया जा सकता है। इससे इसराइल की इस पर मज़ीद हमलों के लिए हौसला अफजाई हो सकती है और शायद दूसरे फरीक भी ऐसा कर सकते हैं। फिलवक्त ईरान के बारे में यकीन किया जाता है कि वह इसराइल को कोई मुनासिब जवाब देने पर गौर कर रहा है, लेकिन ईरान और बैनुल अक़वामी मीडिया में सबसे अहम सवाल ये ज़ेर बहस है कि इस जवाबी हमले या रद्द-ए-अमल का वक्त क्या होगा और कहाँ किया जा सकता है। इसराइल के अस्करी तस्याकारों ने एक इंकशाफ ये किया है कि पहले शाम में ईरानी असलहे से लदी गाड़ियाँ जिस तरह लबनान में शिया मलेशिया हिजबुल्लाह के लिए भेजी जा रही थी, उनका सिलसिला अब रुक चुका है। अब वो असलहे से लदी गाड़ियाँ लबनानी सरहद उबूर नहीं कर रही हैं और बदस्तूर शाम ही में है। इससे इसराइल अब ये यकीन करने लग गया है कि असलहा अब शाम ही में ईरान की फौजी मौजूदगी को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ईरान तिल अबीब के हमले का जवाब शाम की सरजमीन से ही दे सकता है। अब खबर ईरान से। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद कहा है कि वो इस जौहरी मुआहदे पर कायम रहेंगे और इस हवाले से चीन, रूस और दीगर यूरोपीय ममालिक से मुशावरत करेंगे। उनका कहना था कि अगर मुआहदा टूटा तो ईरान जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा शुरू करेगा। हसन रूहानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के फ़ौरन बाद ही सरकारी टीवी पर खिताब करते हुए ईरानी अवाम से कहा कि वो इस फैसले के माशी नताइज की फिक्र न करें।
इनका कहना था कि अब से मुआहिदा ईरान और 5 ममालिक के दरमियान है और हम किसी फैसले का ऐलान करने से कबल चंद हफ्ते इंतजार करेंगे और 2015 के मुआहिदे में शामिल दीगर ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और यूरोपीय यूनियन के साथ बात करेंगे। हसन रूहानी ने कहा कि ईरान अमरीकी सदर के जौहरी मुआहिदे से निकलने के फैसले के जवाब में यूरेनियम की लामहदूद अफजूदगी दोबारा शुरू कर सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा